को बतायो री नंद लाला ने। कन्हैया कहता है कि हे भारत, तेरा मणिया तो छोटा है, ये मोटा मणिया तो बड़ा भक्त का है। तो बोले भाई बड़ा भक्त कौन है? बोला आपको दर्शन करने। बोले हाँ। अर्जुन को गुमान हो गया था अपनी भक्ति पे, भगवान सोचते हैं इसका घमंड चकनाचूर करना चाहिए। तो धर्मराज को बुला करके सिंह का भेष बना करके भगवान कृष्ण और अर्जुन साधु का भेष बना करके मोरा नगरी में जाते हैं और राजा मोरध्वज के सामने जाकर अलग जगाते हैं और राजों से वचन में लेकर के और ये कहते हैं कि महाराज हम भोजन तब करेंगे जब आप अपने इकलौते रतन कंवर का दान दीजिए। तो महाराज मोरध्वज कहते हैं कि महलन में रानी पूछा हूं महाराज कंवर में साजी है, आ तो देवो न देवो बाकी राजी है। हे भगवान मैं पूछ करके आता हूँ, लौट करके आपके बीच में आता हूँ, फिर आगे कन्हैया के माध्यम से भाई मीडिया जी बताएंगे आपको। हे प्रिय सज्जनों, दर्शकगणों की कमी नहीं है, हमारी जेब से ज्यादा भोजन कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जैसे ही राजा अपनी रानी पद्मावती के महलों में पहुंचते हैं और रानी ने जैसे ही अपने प्राणनाथ का मलिन चेहरा देखा, रानी चिंतित होकर के अपने पति से पूछती है, क्या पूछती है? पतिव्रता नारी वो जो बिना कहे अपने पति के मन की बात पहचान जाए। रानी कहती है कि हे प्राणनाथ, आपका चेहरा मलिन क्यों है? राजा मोरध्वज कहते हैं कि हे रानी, आज महलों की डोली पर दो संत एक सिंह को लेकर के आए हैं और उन्होंने हमारे एकलौते 5 वर्ष के रतन कंवर का मुझसे दान मांग लिया है। मैं अकेला पुत्र में नहीं अधिकारी हूं, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं, मैं साधुओं को जवाब दूं तो डरूं क्या? रानी का ने पति का मलिन चेहरा जब देखा, रानी का दिल भी हाहाकार करेगा और इतनी आवाज जब दोनों के बीच में वृतांत चल रहा था, वहां 5 वर्ष का रतन कंवर आता है और अपनी मैया से किस प्रकार से वार्तालाप करता है, भैया चौपाई और कन्हैया के माध्यम से आप सुनिए भैया।
हाँ जी सर, लोकेश जी। सावधान। आपसे हाथ मेरे को प्रार्थना है, मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से सुने। राजा और रानी के कदम जब दोनों का वार्तालाप महल में चल रहा था, उस महल के वार्तालाप को 5 वर्ष के रतन कंवर सुन लेते हैं। रतन कंवर अपनी मैया से पूछता है, मैया आप पापा और पिताश्री के संग क्या बात कर रहे हो? रानी के नेत्रों में आंसू आते हैं और रानी अब 5 वर्ष के रतन कंवर से कहती है कि बेटा, 2 साधु और एक सिंह रंग महल की डोली पर आए हैं और वो हमसे आपका दान मांग रहे हैं। तो 5 वर्ष के रतन कंवर कितनी बात सुन करके अपने प्राणनाथ राजा मोरदेश्वर रानी पद्मावती कहती है कि हे प्राणनाथ, 9 महीना मैंने उदर में रखे है। हे स्वामी, 9 महीना मैंने से मेरे बेटे को पेट में रखा है। आला में सोई, मैंने सूखा में सुलाया रे। मैं आला में सोई, इसको सूखा में सुलाया।
तो किस प्रकार से मैं इस 5 वर्ष के रतन कंवर पर अपने हाथों से आरा चला सकती हूँ, ये प्राणनाथ मुझे बताइए। तो रानी का इतना मन जब 5 वर्ष के रतन कंवर ने सुना, तो रतन कंवर दर्शक गणों क्या निवेदन करता है अपने मैया से, ये मैया जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हे मैया, तेरा और मेरा नाता आज तक का है। कितनी बार मैं आपका बेटा बन गया, कितनी बार आप मेरी मैया बन गई। अपना धर्म और कर्म निभाइए और मुझे चीर करके तिलहरी के हवाले कर दीजिए। आगे का वृत्तांत भाई मेडिया जी के द्वारा सुनिए आप। बढ़िया प्यार से प्यार चाहिए। हाँ लगा लो। हटपन का तू है ना बेटा टेंशन मत कर, कागल गल्ला स्टॉप कर ले। हे प्रिय सज्जनों, आपसे पुनः निवेदन है, राजा मोरध्वज अपनी धर्मपति रानी पद्मावती 5 वर्ष के रतन कंवर को गोदी में लेकर के संतों के पास पहुंचती है, और जब उसकी आवाज पूरी मोरा नगरी में पहुंचती है, वहां पर असंख्य संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। नाना प्रकार से रानी पद्मावती को समझाया, लेकिन रानी पद्मावती अपने धर्म से विचलित नहीं हुई, और उन्होंने रतन कंवर को हाथों में लेकर के, वेद कहते हैं कि उस समय कोई करौंत नहीं थी, लेकिन लेख इस बात को बताता है कि नीम के पत्ते लेकर के एक नीम के पत्ते की करौंत बनाते हैं, और रानी रतन कंवर को लिटा करके नीम के पत्ते को रख करके तेज गति से वो करौंत बनती है। एक तरफ रानी पद्मावती लगती है और एक तरफ राजा मोरध्वज लगता है, और रानी नेत्रों में नीर भर के
उस दीनबंधु दीनानाथ से निवेदन करती है कि हे मधुसूदन, आप आइए, मैं मेरे इकलौते रतन कंवर पर आरा चला रही हूं। हे गोविंद, आप आइए और मुझे शक्ति प्रदान करें। आगे की कथा क्या मोड़ लेती है मीडिया जी बताएंगे। तो कैसे खड़े संतन से भैया मेरे राम ने हाँ हाँ 21-21 रुपए तीनों कन्हैया पार्टियों को पूर्व विधायक भाई PR मीना जी के द्वारा दिया जाता है, जो उनके प्रतिनिधि के रूप में भाई रामोतार जी यहाँ मौजूद है, उनके द्वारा नगद पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। साधु बाबा साधु बाबा लगा दियो पहले। हाँ मामा सिंह खेड़ी कन्हैया पार्टी, दबंग पार्टी। खेड़ी दबंग। हे प्रिय सज्जनों, मात्र 5 मिनट आप लोग लेंगे। इसके बाद में अगला नंबर मशहूर गायक कलाकार है करीरी के गायक के बीच में आएंगे। जैसे ही कमर की दो ठार करते हैं, संत भगवान ने एक नई शर्त और प्रकट कर दी। और क्या प्रकट की? यह रानी, इस आदि फाड़ को तो हमारे केहरी को खिला दीजिए और आदि फाड़ को रंग महल के ऊपर छत पर रख दीजिए। रानी पूछती है कि भगवान ऐसा क्यों? बोले हमारे सिंह को केवल इतना सा ही आहार चाहिए कि आपकी आदि रतन कंवर की फाड़ से उसका पेट भर जाएगा। रानी कठोर हृदय करके आदि फाड़ को केहरी को खिला देती है और आदि फाड़ को रंग महलों की छत पर रख देती है। वहां पर मक्खियां भिन भिनाती हैं आदि घास पर, और रानी अपने पल्लू से उस मक्खियों को हटाती है। और क्या सोचती है भैया? आगे बढ़िया जी, आप बताओ। ये 500 रुपए तीनों ही कन्हैया पार्टियों को ले भाई रामचंद्र जी मीना, LIC ब्रांच मैनेजर है, पुत्र श्री स्वर्गीय सरवणलाल जी भटपट्टी वाले, उनके द्वारा 500 रुपए नजर दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे ओ रानी भैया किस प्रकार से विलाप करके और अपने रतन कमर को बुलवाती है, ऐसे बुलवाती देख। ओ मेरे रतन कमर बेटा आजा रे, आजा रे। यार पूरी वीडियो बनी प्रकाश जी दो शब्द बोलिए। घंटे ही बोले शब्द तो ये हमारे स्थानीय गांव की पार्टी है, बहुत ही अच्छा कन्हैया प्रस्तुत कर रही है। सभी दर्शकों से निवेदन है बहुत ही ध्यान से लाइक सब्सक्राइब देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। वो इधर देखो भाई, केड़ी टोड़ा भी दो सब गंगापुर सिटी ये केड़ी ग्राम की पार्टी है और स्थानीय ग्रामीण में एक दंगल है। हाँ, ग्रामीण में बहुत ही शानदार। मेरी ट्रेन लेट हो गई थी 24 घंटे, कल का दंगल नहीं देख पाया, लेकिन आज का देख लिया मैं। उसका मुझे बहुत खेद है, उसकी पूरी याद हो गई है, लेकिन आज ये दंगल देख के। धन्यवाद। ओके।